नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्लेजिंग एकेडमी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके पहले हम फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर क्या है, ये जो सर्च टेक्निक है आपकी, ये बिलोंग करती है अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड में। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती। सेकेंड फीचर इसका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि ये वाला पार्ट हमने किसी और सर्च मेथड में नहीं देखा है। इसका मतलब ये है कि ये तभी यूज किया जाता है जब हमारे पास वेटेड ग्राफ हो या फिर वेटेड ट्री हो। मतलब कि जब भी वेटेड ग्राफ या वेटेड ट्री होगा तो उसकी ट्रैवर्सल से ही हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर हम वेटेड ग्राफ को देखते हैं पहले। ये क्या होता है, जो ऐसे आपके जो नोड्स हैं ए और बी, इनको जो ब्रांच ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है 3, ये इसका वेट है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इस ब्रांच का कॉस्ट भी कह सकते हैं। जैसे कि सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 7 है और यहाँ पे हमारे पास 6 है और बाकी सारी वैल्यूज है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी कॉस्ट में आती है। इस तरीके के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, वेटेड ग्राफ कहते हैं या फिर वेटेड ट्री कहते हैं। तो ये तो इसका सेकंड फीचर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड फीचर क्या है इसका एम देखते हैं। इसका व्हाट इज द एम ऑफ दिस कॉस्ट सर्च टेक्निक। मतलब कि द एम इज टू फाइंड अ पाथ टू रीच द गोल नोड विद द लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे को अपने स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक एक ऐसी पाथ ढूंढनी है जिसका टोटल कॉस्ट जो हो मिनिमल हो, जिसका टोटल कॉस्ट या तो लोएस्ट हो या फिर मिनिमम हो। ठीक है, क्या मतलब हुआ, स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे को जाना है, ऐसी पाथ चूज करेंगे जिनके हम ये जब वेट ऐड करेंगे तो वो मिनिमम निकले। तो उस तरीके की पाथ हमारे को इसके अंदर ढूंढनी होती है। ठीक है, नाउ भाई इसका फोर्थ फीचर क्या है, द नोड एक्सपेंशन इज बेस्ड ऑन द पाथ कॉस्ट। अब जब भी आप एक नोड से दूसरे नोड पे मूव करेंगे, मान लीजिए ये ए नोड है और आपको बी पे जाना है और सी भी आपके पास चॉइस है, तो आप उस वाले पे जाएंगे जिसकी वैल्यू कम होगी, मतलब जिसका वेट कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 3 था, तो आप यहाँ पे नहीं जाएंगे ए से, आप ए से सीधे बी पे जाएंगे क्योंकि इसकी कॉस्ट कम थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो उसका फोर्थ फीचर है। नाउ इसके अंदर देखते हैं भाई डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि भाई इसकी डेटा स्ट्रक्चर कौन सी है जो यूज करी जाती है। इसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू। इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू दी जाती है, यूज की जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द मिनिमम कॉस्ट। अब आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान लीजिए भाई हमारे पास 4 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन सबकी हाइट डिफरेंट है, सबकी हाइट डिफरेंट है। अब हमारे को क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू यूज करनी है। तो इसको हम बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं 4। जब भी हम प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे तो हमने क्या लिखा है, प्रायोरिटी हम दे रहे हैं किसको, मिनिमम कॉस्ट को। तो सबसे पहले कौन आएगा, 4 आएगा। फिर आपका कौन आएगा क्यू में, 3 आएगा। फिर आपका क्यू में कौन आएगा, 2 आएगा। फिर क्यू में कौन आएगा, 1 आएगा। समझे, क्योंकि इसकी सबसे मिनिमम हाइट है तो हम हाइट, छोटी हाइट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो भी छोटे कॉस्ट होंगे हम उसको प्रेफरेंस देंगे, कैसे, प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ठीक है, तो अब भाई इसका एडवांटेज क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांटेज क्या है, इसको यूज कर क्यों रहे हैं भाई। इसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे को वो वाली पाथ देता है जिसका कॉस्ट सबसे मिनिमम हो, जिससे हम सबसे जल्दी पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, वेटेड ग्राफ यूज कर रहे हैं जिसकी हमारे पास वैल्यू दे रखी है हर ब्रांच की। ये हमारे पास कॉस्ट है या फिर हम इनको वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब भाई इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये स्टक हो सकता है इनफाइनाइट लूप में। इट में गेट स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो समझ नहीं आया, क्या मतलब है इसका, अभी समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका ए नोड है, ठीक है, ये आपका सी बी नोड है और ये आपका सी नोड है। ठीक है, आप इस नोड पे गए, यहां से ए से इस पे गए, इस वैल्यू पे, क्योंकि ये छोटी थी इससे। ठीक है, फिर आपको इन दोनों में से चूज करना है। अब हम दोनों में से उसको चूज करेंगे जिसकी वैल्यू छोटी होगी, लेकिन हमारा जो गोल नोड है वो ये है, ये हमारा गोल नोड है, हमें जाना यहाँ है, लेकिन इसकी छोटी ज्यादा वैल्यू है। इसकी वैल्यू मान लो 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ जाएंगे। ठीक है,
तो अब ये हमारा गोल नोड नहीं है, तो हम बैक ट्रैक करेंगे, वी विल मूव बैक, हम वापस पीछे जाएंगे और हम देखेंगे इस वाली वैल्यू में से और इस वाली पाथ में से, इन दोनों पाथ में से हम देखेंगे कि किसकी वैल्यू छोटी है, क्योंकि ये इस वाली पाथ पे भी नहीं गया है, अभी हम लोग इस वाली पाथ पे भी नहीं गए हैं, तो इसलिए हम इसको भी कंसिडर करेंगे। और मान लीजिए जैसे इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू 0 है, या फिर मान लीजिए इसकी वैल्यू है आपकी 0.2, ठीक है, तो भी आप इस वाली पाथ पे आ जाएंगे और इस पे नहीं जाएंगे, तो ये इसी तरीके से इसी लूप में घूमता रहेगा, इस वाली पाथ पे नहीं जाएगा। दैट इज वाई वी कैन से दैट इट मे गेट स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर इस तरीके की कंडीशन हमारे को मिल जाती है तो फिर हमारा ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा इस एग्जांपल से। तो अब हम एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला होता है बिग O ऑफ b टू द पावर 1 प्लस c स्टार अपॉन एप्सिलॉन। इसको जिसको e से ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं या फिर एप्सिलॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो c क्या है यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपका c स्टार, इसका मतलब है आपका कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट आपका यही है, ब्रांचेस की वैल्यू कितनी है, इसको हम कॉस्ट से डिनोट करते हैं। ठीक है, b क्या है आपका, b है आपका ब्रांचिंग फैक्टर, जो कि हम काफी सारे अलग एल्गोरिथम्स में देख चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या है हमारा, एप्सिलॉन हमारा क्या है, ईच स्टेप टू गेट क्लोजर, मतलब कि हर एक स्टेप जो हम ले रहे हैं ए से बी जाने में जो नोड है, फिर बी से सी में जो नोड है, फिर सी से जो डी है, उसकी वैल्यू उसको पुट कर करके हम ईच स्टेप जो पुट लेंगे उसको हम एप्सिलॉन में डालेंगे। सो दैट इज व्हाट एप्सिलॉन डिनोट्स। ठीक है, अब जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ही बराबर होती है, तो उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम होती है। अब भाई अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आप इसका मेथड समझ पाएंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं या इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। आई होप आपने सारी चीजें नोट कर ली होंगी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम में नंबर लाने हैं तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए भाई हमारे पास स्टार्टिंग नोड है ए, ठीक है, हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है गोल नोड जी पर, हमें जाना है गोल नोड जी पर। तो हम कौन सी पाथ को देख के जाएं, कौन सी पाथ पे जाएं जिससे हमारा मिनिमम कॉस्ट हो, जिसका हमारा मिनिमम कॉस्ट हो। तो भाई ये भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने जैसे कि अभी बताया था कि हम क्या चूज करते हैं, नोड एक्सपेंशन इज बेस्ड ऑन पाथ कॉस्ट। तो पहले मैं इन दोनों का कॉस्ट देखूंगा किसका ज्यादा है, फिर उस पर मूव करूंगा अकॉर्डिंगली। तो मैं देखूंगा कि 3 का कॉस्ट कम है, मतलब कि 3 छोटा है 7 से, तो मैं 7 पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इधर 3 से होते हुए बी पे, मतलब कि इस वाली पाथ से, इस वाली ब्रांच से मैं बी पे जाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली अब मैं देखूंगा कि भाई यहां जाऊं मैं डी पे या फिर यहां जाऊं मैं सी पे। तो आप देखेंगे कि ये 2 जो है हमारा छोटा है, 9 से छोटा है, दैट इज वाई वी विल मूव टू सी। ठीक है, सिमिलरली अब हम कहा जाएंगे, 6 से ई पे जाएंगे, सी से ई पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही पाथ है जहां पे सी की तरफ हम ई की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में चूज करो भाई, इन सब में से छोटा कौन सा है, इन सब में से छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये ही है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और हमारा बाय चांस गोल नोड भी यही था तो हम स्टॉप कर जाएंगे। तो हमारी क्या पाथ निकली, ए से हम बी पे गए 3 कॉस्ट में, फिर बी से हम सी पे गए 2 कॉस्ट में, फिर सी से हम ई पे गए 6 के कॉस्ट पे, फिर ई से हम जी पे गए 1 के कॉस्ट में, जो कि हमारा गोल नोड था। तो भाई ये तो हो गया हमारा पहला केस, ये तो हो गया हमारा पहला केस। तो अब हम देखते हैं दूसरा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर दोबारा क्यों लिख दिया आपने नीचे, इसी चीज को दोबारा क्यों लिख दिया नीचे। अब एक चीज का ध्यान दो, क्या फर्क है इसके अंदर, फर्क ये है कि यहाँ पे हमारा गोल जी था, अब यहाँ पे हमारा जो गोल है वो क्या है, एच है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, इसको अब देखते हैं कैसे करना, ध्यान से ध्यान देना इस पे बहुत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। तो हम इस पे तो यहीं पे जाएंगे, ए से सी पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई हमारी पाथ छोटी है, 3 है यहाँ पे, कोई बात नहीं भाई, इतना समझ आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे, एक तो ये 9 है, एक ये 2 है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये 9 है और एक ये 2 है, तो हम सी से 2 वाला पाथ उठाएंगे जो कि हमारे को कहाँ ले जा रहा है, बी पे। तो हम ए से तो भाई बी सी पे चले गए, फिर सी से हम बी पे आ गए। इसकी कॉस्ट क्या थी 3, इसकी कॉस्ट क्या थी 2। ठीक है, अब बी से हम कहाँ जाएंगे, ई पे जाएंगे, बी से हम कहाँ जाएंगे,
ई पे जाएंगे जिसकी कॉस्ट क्या थी 6 या फिर 6 थी। ठीक है, अब ई से हम क्या देखेंगे, ये कंपेयर करेंगे, ये कॉस्ट कंपेयर करेंगे और ये कॉस्ट कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है, ये वाली है, तो हम जी पे जाएंगे 1 कॉस्ट से। अब बच्चे बोलते हैं सर हम तो यहाँ पे आ गए, यही तो था। नहीं, इस बार हमारे को ये नहीं निकालना था, ये गोल नहीं था इस बार गोल हमारा एच है। ठीक है, तो अब हम यहां से वापस बैक ट्रैक करेंगे, अब हम यहां से वापस जाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो हम लिखेंगे जी से वापस ई, क्या कॉस्ट हुआ इसका कॉस्ट हुआ 1। ठीक है, अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे क्योंकि ये तो हमने ट्राइवर्स कर ली। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 2। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, वापस आने के बाद अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहां से यहाँ ई टू एफ। ठीक है, तो लिखेंगे ई से एफ में गए हम कितने कॉस्ट में, 2 के कॉस्ट में। ठीक है, लेकिन अब ये भी हमारा गोल नोड नहीं है, तो अब हम वापस बैक ट्रैक करके ई पे आएंगे। ठीक है, और इसमें से लिखेंगे कि ई पे हम आए हैं किसके कॉस्ट पे, वापस आए 2 के कॉस्ट पे, बैक टू ई, बैक टू ई। ठीक है, तो हम यहां से वापस आ गए। अब तो भाई एक ही पाथ बची है जो हमने ट्रैवर्स नहीं करी, तो अब हम इसी को उठाएंगे, अब हम इसी को उठाएंगे और लिखेंगे ई टू डी। ई टू डी कितने कॉस्ट पे गया ये, 3 के कॉस्ट पे गया ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो हमारे पास एक ही पाथ बची है एच को जाने को, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। मतलब कि हम डी से कहा गए, एच पे गए, कितने कॉस्ट पे, 13 के कॉस्ट पे। तो ये हमारी फाइनल ट्रैवर्सल रही। पहले हम कहा गए ए टू सी, फिर सी टू बी, फिर बी से ई, फिर ई से जी। ठीक है, फिर जी से वापस ई पे आए, फिर ई से एफ पे गए, ये भी हमारा गोल नोड नहीं था तो वापस ई पे आए। ठीक है, फिर ई से हम कहा गए डी पे गए, फिर डी से एक ही जगह थी, एक ही पाथ थी एच पे जाने को, तो हम वापस यहाँ पे एच पे आए 13 के कॉस्ट पे। तो ये हमारा गोल नोड रीच हो गया विद मिनिमम कॉस्ट। तो इसकी जो आपकी कॉस्ट निकल के आएगी टोटल पाथ की, वो होगी 33। कैसे आई, इनको आप ऐड करेंगे जो वैल्यूज है यहाँ पे, तो आपका 33 आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या 33 सही आंसर है या नहीं। हो सकता है गलत हो भाई, मैंने गलती कर दी चेक करने में, तो आप इसको एक बार चेक करिए। वैसे तो सही है, लेकिन आप इसको एक बार चेक करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस दिस इज करेक्ट, या फिर सिर्फ 33 लिख दीजिए। ठीक है, इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, कंसेप्ट से इतना है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज बाय डायरेक्शनल सर्च इन एआई, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बाय डायरेक्शनल सर्च कैसे करते हैं, वो अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आई एम रौनक जैन, अ स्टूडेंट ऑफ एनएसयूटी दिल्ली। सी यू इन द नेक्स्ट वन।